सभी को राधे राधे। आजकल देखा जा रहा है कि सत्य सनातन धर्म को लोग आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं। सत्य सनातन धर्म है क्या चीज? क्या रामायण से सुन करके या फिर हनुमान चालीसा सुन करके या फिर भागवत महापुराण सुन करके इनमें ही लोग बस थोड़ा सा मनोरंजन हुआ? हाँ यार, ये ग्रंथ और ये इनका धर्म अच्छा है। पहली बात तो धर्म हमारा सनातन धर्म ही है, बाकी सब पंथ हैं। तो और क्या सोचते हैं दूसरे पंथ वाले कि यार इसमें ना अलग सा है, इसमें अलग सा जादू होता है। क्या आप ये देख के आ रहे हो सनातन धर्म में? या फिर मंदिर आदि देख के आ रहे हो कि हाँ अलग अलग प्रकार के मंदिर बने, अलग सा जादू होता है? आप अभी भी गलत हो। 80% हिंदू सिर्फ अपने आप को हिंदू और दुनियादारी ढकोसले में पड़ा हुआ है। असलियत है क्या? जब कृष्ण भगवान जन्म लिए, जब राम भगवान ने जन्म लिया, ये किन की पूजा करते थे? ये कभी सोचा आपने? नहीं। आप इनकी पूजा कर रहे हो, ठीक है, इनकी पूजा करो, इनका मंदिर बनाओ, पर वेदों में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जो इंद्र देवता की पूजा करते थे, अग्नि की हवन आदि करते थे। ये आपने कभी सुना? बस अपने स्वार्थ के लिए भगवान को प्रसन्न करना है। ये तो सनातन धर्म में गलत बोला गया। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग पूजा करते हो, अपने स्वार्थ के लिए मंदिर जाते हो कि हम नहीं जाएंगे तो ऐसा होगा। ये गलत है। सनातन धर्म को जानो। पहले उपनिषदों में लिखा हुआ है कि अपने पहले तो ये देखो ना, देवता दिखते हैं, भगवान नहीं दिखते। अब ये देवता होते क्या हैं तुम्हें यही नहीं पता? सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी माता, इनका तो पहले सत्कार कर लो। भगवान तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे को मत पूजा करो, अपने माता पिता को कर लो। तो उपनिषदों में यही लिखा हुआ है। अब जैसे एक पत्नी का धर्म क्या है? अपने बच्चों का सुबह सुबह उठ कर भोजन बनाए, पति जा रहा है ऑफिस या फिर नौकरी तो उनका टिफिन लगा करके सेवा करे, ये उसका धर्म है। अब वो ऑफिस में गया बंदा, जाने के बाद वो भगवान भगवान कर रहा है। यार उसको काम क्या दिया गया है? वो अपने कर्म करे पहले तो। उसका कर्म ही पहले गलत हो गया और वो लगा हुआ है भगवान पे। आपका जो कर्म है, आपका जो कर्म है उसको पहले सही से करो। उपनिषदों में जो सिस्टम है ये यही लिखा हुआ है। आपका जो पहले क्या होता था, जो लोहार होता था वो अच्छी से अच्छी लकड़ियां बनाता था, बस उसका कर्म वही है। आपने देखा कि एक रोहित और उसके पिताजी का क्या नाम था? क्या नाम था? हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। उसका धर्म क्या था? वो किसी से कुछ लेगा नहीं, और जब कुछ लेकर के ही उसका धर्म क्या था कि उस कुछ लेकर के ही उस मुर्दे को जो गाड़ने का कुछ ना कुछ लेगा। वो अपने धर्म से आगे बढ़ा तो भगवान आए। पर आप यहाँ भगवान को ही प्रसन्न करने में लगे हो अपनी वजह से कि हमें चाहिए जो भगवान से मांगने के लिए। हाँ ये सही है कि भगवान को जब पूजा आदि करते हो वो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने के बाद देते हैं। पर तुम्हारा धर्म क्या है? आप नौकरी करते हो, आप अच्छे से कर्म करो, वही तुम्हारा धर्म है, उसी में तुम्हारी मुक्ति हो जानी। अब आर्मी वाला बंदा है, वो सोचे कि आर्मी में मैं किसी को हत्या करूंगा तो पाप लगेगा, पर वो गलत कर रहा है। वो ऐसा सोचेगा तो गलत कर रहा है। उसके सामने आतंकवादी आए, उसको मारना पड़ेगा, वो उसका धर्म है। वो जो छोड़ेगा तो गलत कर रहा है। पुलिस वाला है, एक चोर को नहीं, अब कुछ गलत कर रहा है, ज्यादा ही गलत कर रहा है, तो वो नहीं मारेगा तो गलत कर रहा है। उसका धर्म है, अपने धर्म से चलना। तो जो रामायण में लिखा हुआ है, लोग भक्ति में खाली मंदिर जाओ, मन की संतुष्टि होती है, और साधना आदि करो। अब साधना में क्या, पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे? वो साधना करते थे। आप लोगों ने कभी किया? खाली हम लगा लोगे भजन किए। आप अपना धर्म अच्छे से पालन करो,
इसके बाद जो टाइम बचे वो भगवान के चरणों में दो, नाम पे दो। पर आपका धर्म क्या है? जो जिस धर्म से है, माताएं हैं तो अपने घर को किस तरीके से चलाना है उसमें ध्यान दें। जो बच्चे हैं वो अपने पढ़ाई में ध्यान दें, वो उनका धर्म है। जो गृहस्थ है वो अपने घर पे ध्यान दें, दूसरे ढकोसलेबाजी में ना पड़े, वो उसका धर्म है। इसके बाद बचा हुआ टाइम वो मंदिर आदि में टाइम दें। ये असली धर्म है। अब इसमें कई लोग बोलते हैं कि हम धर्म चेंज कर रहे हैं, तो और पंथों में क्या सिस्टम है कि सिर्फ एक दिन माता का दिया गया कि एक वो मदर डे, फादर डे, यहाँ तो रोज ही है। अब इसमें क्या ऐसा लिखा हुआ जो धर्म चेंज करने वाली बात है? इसमें सिर्फ तुम्हारा ये बताया कि तुम अपने कर्म करो अच्छे से। तो आपका कर्म ही धर्म है, कर्म से ही भाग्य बनता है। और फिर बचा हुआ टाइम जो अपने कर्म करने के बाद मंदिर जाओ, साधना करो। जब कुछ अपने कर्म से इतना अच्छा कर्म करने के बाद ना कुछ प्राप्त हो, फिर भगवान से बोलो, फिर भगवान के पास जाओ। भगवानों को तो जन्म बाद में हुआ है, पहले उपनिषद वेद ये सब था, उन्होंने तो यही पढ़ाई पढ़ी है। इसके बाद वो इस तरीके से हुआ है सब। उनके पास ज्ञान अर्जित हुआ, उनके पास धनुष और चक्र चलाने की शक्तियाँ आई, वो सब कुछ उसमें है। आप ढूंढते रहते हो रामायण में, आप ढूंढते रहते हो भागवत महापुराण में, आप गीता में ढूंढते रहते हो। इनको सुनकर तो ऐसा लगे ये जीवन जीने का एक शैली बताते हैं कि किस तरीके जीवन जीने का शैली है। आपको जीवन जीना नहीं आता कि हमको क्या कर, कभी किसी कठिनाई में फंसे हो, रामायण पढ़ लो, गीता सुन लो, उसमें आपको एक रास्ता मिल जाएगा। पर जो देखा जाए सत्य सनातन धर्म वेदों में है कि किस तरीके, जैसे अब पहले के लोग हवन ही करते थे, अग्नि को ही पूजते थे, ब्राह्मण को ही पूजते थे। ये देवताओं ने भी किया, तुम लोग करते हो नहीं? तो ये सब ये है सत्य सनातन धर्म। बाकी मैं और भी इस तरीके डीप में सत्य सनातन धर्म के बारे में सोच रहा हूँ, बनाऊंगा। और सभी को राधे राधे।